सिनेमा हॉल में। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। राजसमंद से यह बड़ी खबर है, समेत शिखर तीर्थ को लेकर जैन समाज का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज 12 बजे तक नगर के सभी प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए हैं। मेडिकल सहित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी बंद है। नगर में विशाल रैली निकाली जा रही है। विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर, चेयरमैन कैलाश मेवाड़ा भी इस दौरान मौजूद हैं। बस स्टैंड पर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन की शुरुआत की गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। समेत शिखर तीर्थ को लेकर जैन समाज लगातार विरोध कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है और आज एक बार फिर से राजसमंद में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होने लगे हैं और सभी प्रतिष्ठान भी विरोध के रूप में बंद कर दिए गए हैं। अलकेश सनाडे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलकेश, विशाल रैली निकाली जानी है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर और किस तरीके से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं? कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं वहां पर? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं, जैन समाज का जो तीर्थ स्थल है समेत शिखर, जो झारखंड में स्थित है, झारखंड सरकार ने उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। ऐसे में जैन समाज के लोगों का कहीं न कहीं ये मानना है कि ये उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ है। इसके विरोध में लगातार जैन समाज के लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन की शुरुआत भी राजसमंद जिले के आमेर कस्बे से ही हुई थी। ऐसे में जब लगातार माना जा रहा है कि झारखंड सरकार अपने फैसले को नहीं बदल रही है, तो इसके विरोध में आज फिर जैन समाज ने प्रदर्शन का आह्वान किया है। और फिलहाल अगर कस्बे की बात की जाए तो कस्बे में ये अभी जो जैन समाज के लोग हैं, बड़ी संख्या में जैन समाज के महिला पुरुष हैं, सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो भी रैली निकाल रहे हैं और रैली निकालकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं अगर बाजार की बात की जाए तो बाजार में मूलभूत सुविधाओं की भी अगर बात की जाए, जो दैनिक जरूरत की जो चीजें हैं उनकी भी प्रतिष्ठान फिलहाल बाजार में बंद नजर आ रहे हैं। विधायक जो इस क्षेत्र के विधायक है सुरेंद्र सिंह राठौर और चेयरमैन है जो नगर पालिका के चेयरमैन है कैलाश मेवाड़ा, उनके समेत व्यापार मंडल के सदस्य और बड़ी संख्या में जो महिला पुरुष है वो फिलहाल रैली निकाल रहे हैं। और 12 बजे तक इनका जो प्रतिष्ठान बंद रखने का जो आह्वान किया गया है, तो कहीं न कहीं ये बंद पूरी तरह से सफल होता हुआ नजर आ रहा है। अलकेश, आप कह रहे हैं बंद सफल होता हुआ नजर आ रहा है और इस बंद में मेडिकल सहित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी शामिल हैं। किस तरीके की परेशानियां वहां पर लोगों को हो रही हैं और क्या कुछ विकल्प उनके पास? जी प्रियंका, ये आपका सवाल एकदम लाजमी है क्योंकि बंद होता है मूलभूत सुविधाएं, जो दैनिक जरूरत की चीजें की अगर दुकानें बंद है तो आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। हालांकि फिलहाल जो बंद के कारण लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, लेकिन ये जो बंद का जो आह्वान किया गया है ये सिर्फ 12 बजे तक का आह्वान किया गया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि महज 1 से 1.5 घंटे बाद जब ये बंद खुल जाएगा तो लोगों की परेशानी कहीं कुछ देर के लिए ही ये परेशानी है। ऐसे में क्योंकि जैन समाज एक ऐसा तबका है जो सभी समुदायों के साथ जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि जैन समुदाय के लोग व्यापारी लोग होते हैं, तो ऐसे में अन्य समुदाय के लोग भी खुलकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में बंद सफल होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अलकेश, अन्य समाज के लोग जो हैं वो भी समर्थन कर रहे हैं और सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, देश के कई राज्यों में पर्यटन स्थल घोषित किए जाने को लेकर विरोध लगातार किया जा रहा है। आप नजर बनाए रखिएगा अलकेश, शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत हाजिर होंगे। भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात किया गया। कैप्टन शिवा 15,632 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कुमार पोस्ट पर ड्यूटी कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद लोगों में गुस्सा है। सोमवार को कश्मीरी पंडितों और प्रवासी मजदूरों ने इन हत्याओं के खिलाफ कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक राजधानी दिल्ली में 16-17 जनवरी को होगी। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल में विस्तार को मंजूरी दी जा सकती है। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर से ऑडियो वीडियो लीक्स शुरू हो गए हैं। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी के ऑडियो लीक्स के बाद अब एक नया मामला सामने आया है। पिंझावला मामले में पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर
एसपी हुड्डा ने मंगलवार को कहा है कि मृतक युवती का पोस्टमार्टम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में करवाया गया। रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं है। सिनेमा हॉल मालिकों को हॉल के अंदर खाने पीने की चीजों की बिक्री के नियम तय करने का पूरा हक है। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अब एक नजर डालेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। दिल्ली के कंझावला केस के आरोपियों के आज रोहिणी कोर्ट में पेशी होगी। उनका रिमांड आज खत्म हो रहा है। दिल्ली पुलिस को एफएसएल रिपोर्ट मिल सकती है। पुलिस की कोशिश होगी कि आरोपियों को फिर से रिमांड पर लिया जाए। पाली में आज से शुरू होगी राष्ट्रीय जम्बूरी, जिसका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन करेंगी, जहां देश भर से 35,000 स्काउट गाइड्स शामिल होंगे, जिसमें 1500 विदेशी गाइड्स भी इसमें हिस्सा लेंगे। सेकेंड ग्रेड टीचर परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। फरार आरोपी भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका पर इनाम की घोषणा की गई। पुलिस मुख्यालय ने इनाम घोषित किया। कोटा के वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का बीए सेकेंड ईयर का हिंदी साहित्य का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर केसी सोडानी ने पूरे मामले पर जांच कमेटी का गठन किया। कोटा में परीक्षा में नंबर बढ़ाने की एवज में छात्राओं से अस्मत की डिमांड करने वाले डर्टी प्रोफेसर से कई और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। वहीं आज पीड़िता छात्रा के कोर्ट में बयान दर्ज करवाए जाएंगे। राजस्थान के दौसा में देर रात अमरूदों से भरी एक पिकअप पलट गई। गनीमत ये रही कि पिकअप में सवार 3 लोग बच गए, लेकिन सड़क पर अमरूद फैल गया। चित्तौड़गढ़ में अवैध गैस रिफिलिंग के अनाधिकृत उपयोग को लेकर रसद विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में रसद विभाग ने कार्रवाई करते हुए घर के बाहर अवैध रिफिलिंग मशीन लगाकर गैस रिफिल करने की मशीन और घरेलू गैस सिलेंडर्स को जब्त किए हैं। टोंक के टोडी गांव में एक युवक ने सुसाइड कर लिया। सुबह 5 बजे पेड़ पर शव लटका हुआ मिला। जैसलमेर के फतेहगढ़ तहसील के भोपा और लखमना गांव की सरहद के बीच लगे पवन ऊर्जा संयंत्रों के पंखों से टकराकर सिनेरियस वल्चर गिद्ध जमीन पर गिर गया। राजसमंद के देवगढ़ में स्थित श्री गुरु सौभाग्य मदन गौशाला में सकल जैन समाज के तत्वाधान में नववर्ष के उपलक्ष्य में महामांगलिक का आयोजन मुनि अतुल कुमार के सानिध्य में किया गया। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के ऑनलाइन उपस्थिति के सख्त निर्देशों से महात्मा गांधी नरेगा मजदूरों में आक्रोश पनपने लगा है। इसे लेकर 6 जनवरी को जोधपुर के भोपालगढ़ में विरोध प्रदर्शन की तैयारी। सूर्यनगरी एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के कारणों की जांच करने जोधपुर पहुंची रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने हादसे में घायल पीड़ितों से अस्पताल में उनका हालचाल जाना। कोटपुतली, शाहपुरा, रेनवाल, जोबनेर समेत जयपुर ग्रामीण के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित रहा। जोबनेर में -4 डिग्री, रेनवाल में -3 डिग्री, शाहपुरा में 8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। सवाईमाधोपुर जिले में सर्दी के सीजन का सबसे घना कोहरा आज देखने को मिला, जहां विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं के बराबर हो गई। घने कोहरे के चलते मौसम में सर्दी का जबरदस्त असर देखा गया। प्रदेश भर के साथ टोंक जिले में शीतलहर जारी है। टोंक में आज दूसरे दिन जबरदस्त कोहरा छाया रहा। जयपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में तेज ठंड का दौर जारी है। शेखावटी क्षेत्र बर्फ जमा देने वाली सर्दी के बाद अब राजधानी जयपुर में भी गलन वाली सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। कोटा में सर्दी का सितम जारी है। आज दूसरे दिन भी शहर कोहरे की आगोश में रहा। हालांकि कल के बजाय आज कोहरे में कुछ कमी देखी गई। सीकर जिले में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। जिले में लगातार दूसरे दिन तापमान माइनस में दर्ज किया गया। इसके साथ ही घना कोहरा भी पिछले 2 दिन से लोगों को परेशान कर रहा है। जयपुर में भी कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। बीती रात इस सीजन की सबसे सर्द रात रिकॉर्ड की गई। सिंगल यूज प्लास्टिक जब्ती को लेकर हेरिटेज नगर निगम ने अभियान के तहत लगभग 80 किलो 500 ग्राम पॉलिथीन को जब्त किया। कोटा में सब्जी मंडी सिंधी कॉलोनी इलाके में फायरिंग कर जानलेवा हमला करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में कार्य करते हुए पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले की कांकरोली थाना पुलिस ने अवैध गांजा परिवहन करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 350 ग्राम गांजा भी बरामद किया। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरों ने घर के बाहर खड़ी साइकिल चोरी कर मौके से फरार हो गए। साइकिल चोरी का पूरा मामला गली के पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया।
राजधानी जयपुर में बढ़ते ट्रैफिक जाम से सभी परेशान हैं। ऐसे में शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए जेडीए शहर के 7 प्रमुख चौराहों को ट्रैफिक सिग्नल फ्री बनाया जा रहा है। बूंदी शहर स्थित ऐतिहासिक कुंड बावड़ी का जल्द ही जीर्णोद्धार किया जाएगा। ऐतिहासिक 11 कुंड और बावड़ियों के जीर्णोद्धार के लिए राज्य सरकार ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए राशि की स्वीकृति दी है। और खबरें देखेंगे विस्तार से। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी इस बार राजस्थान में आयोजित हो रही है। पाली जिले के रोहट में आज से 10 जनवरी तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय जम्बूरी के उद्घाटन समारोह का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भारत स्काउट गाइड के अध्यक्ष अनिल जैन भी मौजूद रहेंगे। जम्बूरी में 400 विदेशियों समेत देश भर के विभिन्न राज्यों से करीब 35,000 स्काउट गाइड और गाइड भी हिस्सा लेंगे। आज सूर्य किरण विमानों ने करतब दिखाए, मार्च पास्ट हुआ देश भर से आए हुए स्काउट गाइड्स का। हमारे साथ में राजस्थान के चीफ कमिश्नर स्काउट गाइड्स नरेंद्र आर्य सर हैं। नरेंद्र आर्य सर, कल जो उद्घाटन होगा वो अब तक की जितनी भी जम्बूरी हुई है उसमें से कितना अलग होने वाला है? ये हमने प्रयास किया है कि इसको कैसे बेहतर किया जाए। आप परिचित हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने तैयारियों का निरीक्षण किया। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो हम सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जो हमारी पूरी स्काउट गाइड की टीम ये प्रयास कर रही है कि जितना हम बेहतर कर सकें उससे करें। अब पिछली जम्बूरी उस जम्बूरी की तुलना में मैं नहीं पढ़ता, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि इसको जितना अच्छा, जितना बेहतर और जितना तरतीब से कर सकें वो हम कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय मुख्य आयुक्त जी आए थे और उन्होंने भी प्रारंभिक तैयारियों का जायजा और जो देखा उन्होंने उसमें बहुत संतुष्टि नजर आई मुझे और हमारे प्रयासों पे एक तरह से मोहर लगी। तो मैं सोचता हूँ कि अभी तक जिस तरह से कार्य हुआ है और इसको आगे बढ़ाएंगे। जम्बूरी का आयोजन जिस प्रकार से हमारी राजस्थान यूनिट ने, इसके स्टेट चीफ कमिश्नर निरंजन आर्य साहब जिन्होंने आपको सारी तैयारियों के बारे में बताया है और राजस्थान सरकार ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया है। जम्बूरी का आयोजन बहुत अच्छी प्रकार से हो। जैसा कि जम्बूरी में मुख्य बात पहले तैयारियों की है, तैयारियों की सफलता की है, तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और सही बात है कि जम्बूरी अब 7 दिन बच्चे रहेंगे तो उनको जीवन यहाँ चलाना, तमाम तरह की लोग 1 दिन 2 दिन नहीं टिका पाते, 2-4 गेस्ट को नहीं रख पाते। 35,000 बच्चों को 7 दिन तक रखना, उनकी सब प्रकार की खाने पीने की, स्वास्थ्य की, रहन सहन की, कार्यक्रमों की सब चिंता करना, ये बहुत बड़ा टास्क है। राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा हो और जब वर्ल्ड स्तर पर जम्बूरी करते हैं तो वहाँ कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना पैदा हो। ये जम्बूरी जो है ये एक ऐसे समय पर आयोजित की जा रही है जबकि युवा, उनकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं, उनकी जो जरूरतें हैं वो बदल गई हैं। तो इस जम्बूरी के आयोजन का सबसे बड़ा जो हमारा उद्देश्य जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं कि आज के युवाओं की आवश्यकता के अनुरूप स्काउटिंग को किस प्रकार से ढाला जाए, क्या वो लाइफ स्किल्स हो। तो आज से पाली में राष्ट्रीय जम्बूरी की शुरुआत होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका खास उद्घाटन करेंगी और बता दें बेहद खास पल ये राजस्थान के लिए जब देश भर से 35,000 स्काउट गाइड्स इस जम्बूरी में शामिल होंगे। 1500 विदेशी गाइड्स भी हिस्सा ले रहे हैं और 500 विदेशी गाइड्स भी इसमें हिस्सा लेंगे। 56 साल बाद राजस्थान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस तरीके के जो खास मौके हैं उसे राजस्थान गंवाना नहीं चाहता और यही वजह है कि खास तैयारियां इसे लेकर की गई हैं, क्योंकि 35,000 स्काउट्स गाइड्स इसमें शामिल हो रहे हैं तो उनके रहने खाने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। आज इसका उद्घाटन खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करने वाली हैं। 2020 हेक्टेयर में जम्बूरी स्थल बनाया गया है और इसके साथ ही
50 बेड का अस्पताल भी बनाया गया है, जिसके चलते अगर कोई बीमार होता है, किसी को कोई परेशानी होती है तो तुरंत उसे उपचार भी दिया जा सके। 1700 शौचालयों का भी निर्माण किया गया है और बेहद खास तैयारियां भोजन को लेकर भी की गई हैं। राजस्थान की संस्कृति दिखाने के लिए भोजन में खास तौर पर जो राजस्थानी डिशेस होते हैं उन्हें शामिल किया गया है और 6 लाख लीटर क्षमता की पेयजल टंकी भी बनाई गई है, जिसके चलते पानी, खाने और रहने से लेकर स्वास्थ्य तक किसी को भी किसी की तरह की परेशानी ना आने पाए, इसे लेकर लगातार प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। तो आज बेहद खास पल राजस्थान के लिए, इस बार राजस्थान को इसके आयोजन का मौका मिला है, तो इसीलिए राजस्थान एक भी पल गंवाना नहीं चाहता है। तमाम तैयारियां माकूल कर ली गई हैं जिससे कि किसी को भी परेशानी ना आने पाए। तो आज इस राष्ट्रीय जंबोरी का उद्घाटन खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी और इसी के बाद जो 35,000 स्काउट गाइड्स आएंगे वो इसमें शिरकत करेंगे। They all put themselves to things we are doing here because everything is on point, the arrangement and everything. So it's very happy program. So I'm calling for everybody to come and join the Care Guide on Boy Scouts here. I'm enjoying the program. Are you first time attending a sort of jamboree out of Ghana? Yes, please. Today is my first time in India in Jamboli too. Yes, please. Today is my first time. तो जो विदेशी जो स्काउट गाइड्स हैं उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं है। राजस्थान की आतिथ्य परंपरा को देखकर ये भी भाव विभोर हो रहे हैं। इनके साथ में जो स्काउट्स हैं जिनकी ड्यूटियां लगाई गई है उनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है आप तमाम लोगों को लेकर के आ रहे विदेशियों को? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जैसे विदेशी बहुत प्यारे होते हैं, सुना था और अब लग भी रहा है कि बहुत ही महानुभाव होते हैं और हमारे साथ घुल मिल ऐसे गए जैसे ये भी हमारे इंडिया के ही है। मेरा नाम प्रवीण शर्मा है और राजस्थान से हूँ, इंडिया से, और मेरी ड्यूटी इसी में लगी हुई कि इनको गेस्ट को लाना ले जाना और इनको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कड़ाके की ठंड है, जो कई गर्म प्रदेशों से जो लोग आए हैं तो उनके लिए तो ये ठंड सहन करने लायक नहीं होगी, बहुत परेशान तो हुए होंगे थोड़ा बहुत? हाँ, कुछ परेशानी जरूर आई है लेकिन एडजस्टमेंट का ही नाम है, स्काउटिंग है। हेलो हेलो हेलो, एंकर कौन है? हेलो 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 हेलो। आज इसका उद्घाटन किया जाएगा। क्या कुछ खास तैयारियां आप वहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि 220 हेक्टेयर में पूरा स्थल बनाया गया है। जरा वहां से तस्वीरें दिखाइए और तैयारियों को लेकर जानकारी दीजिएगा। मेरी आवाज मिल पा रही है बाबूलाल आपको? वो दोनों पहुंच गए ना? शायद सहयोगी तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, फिर से कोशिश करेंगे, ज्यादा जानकारी भी लेंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से खास तैयारियां राजस्थान में की गई हैं राष्ट्रीय जंबोरी को लेकर। आज इसका उद्घाटन किया जाएगा। लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि उद्घाटन करने के लिए भी खास मेहमान इस वक्त राजस्थान में पहुंची हुई हैं। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय जंबोरी का उद्घाटन करेंगे और राजस्थान के लिए ये गौरव का क्षण है जब राजस्थान को इसकी मेजबानी मिली है और कई सालों बाद ये मेजबानी करीब 56 साल बाद राजस्थान को मिली। और यही वजह है कि खास तैयारियां भी इसे लेकर की गई हैं कि किसी को भी किसी तरह की परेशानी ना आने पाए, क्योंकि 35,000 स्काउट गाइड्स इसमें शामिल होने वाले हैं और उनके रहने, खाने और इसके साथ ही अगर वो बीमार होते हैं तो इसे लेकर भी खास तैयारियां देखने को मिल रही हैं। बाबूलाल सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, कुछ ही समय में उद्घाटन करेंगी राष्ट्रपति, क्या कुछ खास तैयारियां वहां पर आप देख पा रहे हैं? जरा वहां से तस्वीरें दिखाइएगा दर्शकों को। जी देखिए, अभी रिहर्सल चल रहा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब आएंगी तब बहुत ही विहंगम दृश्य होगा। यहाँ पर राष्ट्रीय जंबोरी का जो उद्घाटन होगा वो एक यादगार जो है आयोजन होने जा रहा है राजस्थान की धरती पर। आप ठीक मेरे पीछे देखिएगा, जहां तक आपकी निगाह जा रही है हजारों की तादाद में स्काउट गाइड्स हैं और वो अपने प्रदेश की, अपने देश की एक सांस्कृतिक जो है वो छटा यहाँ पर बिखेरेंगे और अविस्मरणीय लम्हा यहाँ पर होगा। आप देखिएगा, ये रिहर्सल से ठीक पहले
आपको सामने बैंड नजर आ रहे हैं, विभिन्न प्रांतों की एक तरह से झांकियां यहाँ पे दिखेंगी, लोक नृत्य यहाँ पर नजर आएगा। इसके अलावा जो चीजें आज तक राजस्थान के स्काउट गाइड्स ने नहीं देखी थी वो यहाँ पर दिखेंगी, क्योंकि ये राष्ट्रीय जम्बूरी है और हर प्रदेश अपने एक मनमोहक छटा यहाँ पर बिखेरने के लिए आया है, बहुत कुछ सीखने के लिए यहाँ पर स्काउट गाइड्स आए हैं और ये लम्हा कभी नहीं भूला जाएगा, क्योंकि राजस्थान में ये दूसरी मर्तबा जम्बूरी आयोजित होने जा रही है और ये जो मौका है ये राजस्थान के लिए बहुत यादगार रहने वाला है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पर होंगे, इसके अलावा बड़ी बड़ी डिग्नेटरीज यहाँ पर रहेंगी और बहुत कुछ सीख के जाएंगे गाइड। 7 दिन तक ये जम्बूरी यहाँ पर चलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर बड़ी संख्या में विदेशी जो गर्ल्स कैडेट्स हैं, स्काउट गाइड्स हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं और ये अपने आप में एक अनूठा आयोजन है। एक पूरा का पूरा गांव बसा दिया गया है, दूर दूर तक आपको तंबू टेंट दिखाई पड़ते हैं और उससे पहले अब ये रिहर्सल होगी और शाम तक यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। आज भी सूर्य किरण जो विमान है, जो टीम है एयरफोर्स की, वो यहाँ पर हैरतअंगेज करतब दिखाएगी इसके ग्राउंड के ऊपर से। जब विमान गुजरेंगे और कलाबाजियां होती रहेंगी तो नजारे देखने लायक होंगे। अद्भुत आयोजन है और उससे ठीक पहले देखिएगा कि जो राजस्थान पुलिस का बैंड है इसने आगाज किया है रिहर्सल का। रिहर्सल भी कोई अगले 1-2 घंटे तक चलने वाली है। 35,000 से ज्यादा स्काउट गाइड्स यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने प्रदेश की बहुत सारी यादें लेके आए हैं और बहुत सारी यादें। बिल्कुल बिल्कुल बाबूलाल, बेहद खास पल राजस्थान के लिए, गौरव के क्षण आज राजस्थान के लिए हैं। 56 साल बाद दोबारा से राजस्थान को ये मौका मिला है राष्ट्रीय जम्बूरी का और इसे लेकर खास तैयारियां भी हम देख पा रहे हैं। फिलहाल रिहर्सल चल रहा है वहां पर। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। माउंट आबू ज्ञान सरोवर से पांडव भवन इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं। बाबा की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि करेंगी। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं माउंट आबू से, जहां पर इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं। तो ज्ञान सरोवर से अब सीधा वो पांडव भवन पहुंची हुई हैं। यहीं पर बाबा की समाधि है जहां पर वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त माउंट आबू से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खुद इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं। यहां पर बाबा की समाधि स्थल पर वो पुष्पांजलि करेंगे और उसके बाद रुख करेंगे राष्ट्रीय जम्बूरी के उद्घाटन के लिए। और प्रदेश में अब कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। मौसम को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, कई इलाकों में पारा 5 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया गया है। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। इसके साथ ही अगले 3 से 4 दिन सीवियर कोल्ड वेव का दौर भी जारी रहने के साथ साथ घना कोहरा छाए रहने के भी आसार जताए जा रहे हैं। तो लगातार कड़ाके की सर्द का दौर जारी है और इसे लेकर मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज तो कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिनों तक किसी तरीके से सर्दी के तीखे तेवर देखने को मिलेंगे अलग अलग जिलों से। ये तस्वीरें 4 तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सीकर से, कोटा से, जैसलमेर से और भरतपुर से ये तस्वीरें आई हैं, जहां पर लगातार तापमान जो है वो नीचे की ओर जा रहा है और इसके चलते जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है, जिसके चलते वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा हुआ है। तो नए साल के शुरुआत से ही लगातार ठंड कहर बरपा रहा है। अलग अलग तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से पूरे प्रदेश में जो घने कोहरे की चादर है वो लिपटी हुई है। 4 अलग अलग तस्वीरें और इस वक्त आप देख रहे हैं अलग अलग जिलों से। पहली तस्वीर राजधानी जयपुर से है, जहां पर अब गुलाबी ठंड छोड़कर यहां पर कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है। दूसरी तस्वीर कोटपुतली से है, यहां पर भी आप गाड़ियों पर बर्फ की चादर देख सकते हैं। सवाई माधोपुर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर फॉग की वजह से जो गाड़ियां हैं उन्हें परेशानी हो रही है, वाहन चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। और जो चौथी तस्वीर टोंक से आप देख रहे हैं, वहां पर भी धुंध देखने को मिल रहा है।
तो जयपुर के जोबनेर की बात करें तो यहां पर कड़ाके की सर्दी का दौर लगातार जारी है। कड़ाके की सर्दी से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। जोबनेर में तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ठंड होगी वहां पर। और ये पत्तों पर आप देख सकते हैं जो ओस की बूंदें गिरी हुई थी वो बर्फ का रूप ले चुकी हैं। रेनवाल में तापमान -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। फसलों पर बर्फ की चादर सी जम गई है। क्षेत्र में घने कोहरे के असर भी देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, ये गाड़ी खड़ी थी जोबनेर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर तापमान -3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और जो कोहरे की परत थी वो अब बर्फ में तब्दील हो चुकी है। जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। लोग घरों में दुबके हैं क्योंकि बाहर निकल नहीं सकते हैं। बाहर ठंड बहुत ज्यादा है। तो प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया है। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग में घना कोहरा छाया हुआ है। जयपुर में बीती रात की बात करें तो बीती रात जो पारा था वो 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सीजन की ये सबसे सर्द रात रही। राजधानी के कुछ इलाकों में बर्फ जमी हुई भी नजर आई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जो गाड़ियां खड़ी हैं उनमें जो ओस की बूंदें गिरी थी वो अब बर्फ का रूप ले चुकी हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ठंड होगी वहां पर। जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। राजधानी जयपुर में आज सीजन का सबसे ज्यादा कोहरा है। प्रदूषण के हालात काफी बढ़े हुए हैं। विजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि जयपुर के हालात किस तरह के हैं कि यहाँ पर चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। काफी धुंध है। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। तेज ठंड का दौर था। टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस तक गया और अब आप देख सकते हैं कि लोग अलाव जला करके जो है जैसे तैसे सर्दी से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या स्थिति है, किस तरह के हालात हैं? काफी कोहरा हो रहा है। बहुत तगड़ा कोहरा है साहब। यहाँ कब से हो रहा है? 11 बजे, रात से 11 बजे से। और अभी बढ़ता ही जा रहा है लगा? हाँ, बढ़ता ही जा रहा है साहब। 2023 जी पहला कोहरा है साहब। 2023 का नए साल में पहली बार इतना कोहरा देख। पहली बार, पहला दिन हुआ है। ठंड भी ज्यादा है आज? है ज्यादा ठंड है आज, बहुत ज्यादा ठंड है। इस तरह से अलाव जला करके वक्त बिता रहे हैं आप? हाँ, और क्या। कहाँ से हैं आप? बता रहे हैं ये जयपुर कानोता। लक्ष्य की स्थिति है अभी? अभी तो बहुत गंभीर स्थिति है यहाँ पे। सर्दी है, रात 11 बजे से कोहरा पड़ रहा है लगातार बढ़ता रहा है। सुबह तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था, अभी थोड़ी धुंध खुली है। सुबह तो हाथ से हाथ ही नहीं दिख रहा था, सामने भी। जी बिल्कुल। अभी तो फिर भी थोड़ा आराम है कि यहाँ आग के पास बैठे तो इतनी परेशानी नहीं हो रही है। बाकी ठंड बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है। जी बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि ठंड लगातार बढ़ रही है और ये जयपुर की स्थिति है। राजधानी जयपुर के आसपास का इलाका आप देखेंगे कि ये हाईवे है, आगरा रोड, और यहाँ पर विजिबिलिटी का आलम यह है कि बिल्कुल भी 50 मीटर की विजिबिलिटी भी अभी नहीं है। इस स्थिति में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, प्रदूषण के हालात हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी जयपुर में भी प्रदूषण बढ़ा है। जयपुर के पास शाहपुरा में AQI का लेवल 300 को पार कर गया है। ऐसी स्थिति में जो मौसम विभाग की चेतावनी है उसके मुताबिक मौसम के हालात आप देख सकते हैं। जिस तरह से लगातार राजधानी में कोहरा बढ़ा है, आने वाले दिनों में और भी सर्दी में और कोहरे में इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। अब गाने तो प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक सर्दी के राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आज सुबह जयपुर में तापमान 4 डिग्री के आसपास रहा, तो वहीं राजधानी समेत प्रदेश के सभी बड़े शहरों में आज AQI में भी भारी इजाफा दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में 200 के पार AQI दर्ज किया गया है। राजधानी के अलावा सिकंदरा दौसा क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण वाहनों की आवाजाही में भी काफी परेशानी हुई। साल की सबसे तेज ठंड के इस दौर में राजधानी में ठंड के कारण गलन से लोग परेशान हैं। राजधानी में ठंड और कोहरे का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। शेखावाटी अंचल में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है और लगातार दूसरे दिन तापमान है वो माइनस में बना हुआ है। सीकर जिले की बात करें तो यहाँ के
फतेहपुर मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान -0.7 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ इलाके में घना कोहरा है वो छाया हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो कोहरे की आगोश में पूरा इलाका है और कोहरे की वजह से जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और जो वाहन है उनके पहिए जो सड़क किनारे थम चुके हैं। लेकिन सबसे राहत की बात यह है कि किसानों के लिए जो ये कोहरा है, फसलों के लिए जो ये कोहरा है वो काफ़ी फायदेमंद होगा और जो सिंचाई का काम करेगा। इसके साथ साथ जो पाला पड़ने की जो समस्या है वह भी कोहरे के समय नहीं होती है, तो निश्चित रूप से फसलों के लिए फायदे का सौदा है। पर वहीं आम जनजीवन जो है वो इससे पूरी तरह से प्रभावित है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन तापमान जो है वो आगे भी माइनस में रह सकता है। संदीप हुड्डा, न्यूज 18 सीकर। तो समूचे प्रदेश में हाड़ कपा देने वाली ठंड का प्रकोप जारी है। ऐसे में लगातार न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। आज कोटा में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से गिरकर 7.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। आज दूसरे दिन भी शहर कोहरे की आगोश में छिपा रहा। अधिकांश इलाकों में भयंकर कोहरा छाया हुआ है। कोचिंग नगरी में भी सर्दी का सितम जारी है और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। न केवल न्यूनतम तापमान में बल्कि अधिकतम तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और लगातार आज दूसरे दिन भी कोहरे का असर देखा जा सकता है। कोहरे के चलते वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वाहन चालकों को हेडलाइट का सहारा लेकर सफर करना पड़ रहा है और कोहरा आज दूसरे दिन भी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।